और अब बात होगी पटाखों को लेकर, तो दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। सीजेआई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ग्रीन क्रैकर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ओर से ये एप्लीकेशन दी गई। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस महापर्व दिवाली पर के मौके पे जो हमारा एक पारंपरिक भावनाओं से जुड़े हुए पटाखे थे उनको सम्मान दिया। दिल्ली सरकार के निवेदन पे आपने ये अनुग्रह स्वीकार किया और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा का क्या कहना है। जो सरकार द्वारा प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। जी, मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं, बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का। लोकायुक्त टीम ने एक बार फिर बड़ी छापे की कार्रवाई की है। इंदौर और ग्वालियर में लोकायुक्त टीम ने छापे की कार्रवाई की। छापे की ये कार्रवाई आबकारी विभाग से 1 महीने पहले ही रिटायर हुए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर की गई है। भदौरिया के ग्वालियर में विवेक नगर के कांति कुंज मकान पर जहां टीम जांच कर रही है, तो वहीं इंदौर के पलासिया में स्थित एक फ्लैट पर भी टीम की छानबीन जारी है। इंदौर में छापेमारी के दौरान अभी तक फ्लैट से 75 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 1.5 किलो सोने के बार, कई महंगी गाड़ियां और साथ ही आपको बता दें कि कई रिवॉल्वर भी मिले हैं। बेटे की फिल्म में भी निवेश करने की बात सामने आई। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें इंदौर की ही 7 जगहों पर और ग्वालियर के 1 ठिकाने पर दबिश जारी है। हथियार, सोना, चांदी, कैश। मध्य प्रदेश के एक और रिटायर्ड अधिकारी के घर से निकला खजाना। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा, जहां आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भदौरिया इंदौर के पलासिया इलाके में एक फ्लैट में रहते हैं, जहां लोकायुक्त की टीम ने छापे की कार्रवाई की। इसके साथ ही ग्वालियर में भी उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। धर्मेंद्र भदौरिया 1 महीने पहले ही आबकारी विभाग से रिटायर हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उसी सोसाइटी में मौजूद है जहां पर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का फ्लैट है। इंदौर में एक साथ 7 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है और ग्वालियर की अगर एक और ठिकानों को मिला दिया जाए तो लगभग 8 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है। फ्लैट नंबर 201 और कैलाश कुंज अपार्टमेंट का नाम है और फ्लैट है 201 और नाम तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जो 31 अगस्त को अलीराजपुर से रिटायर्ड हुए हैं, जिला आबकारी अधिकारी थे अलीराजपुर में। अब तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का हिसाब किताब मिल चुका है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है 8 ठिकानों पर, यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये लग्जरी गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये महंगी
महंगी गाड़ियां जो है, लग्जरी गाड़ियां जो हैं, वो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। एमपी गवर्नमेंट की जो गाड़ियां, अभी भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लिखी हुई इनोवा गाड़ियां जो है वो आपको तस्वीर नजर आ रही है। और ऐसे कई सारी और भी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां जो उनके फ्लैट के नीचे खड़ी हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन के बाद ही एक बड़ी आंकड़ा सामने आ पाएगा कि कितनी उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमाई थी। इंदौर में छापे के दौरान अब तक फ्लैट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। साथ ही 1.5 किलो सोने के बाहर कई महंगी गाड़ियां, परफ्यूम और रिवॉल्वर भी मिली है। इंदौर और ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। 5:45 बजे आज लोकायुक्त की टीम धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का फ्लैट पहुंची थी। 3 कमरों की तलाशी ले ली गई है और 3 कमरों की तलाश में, यानी 3 कमरों की सर्चिंग में अब तक 75 लाख रुपए नकद मिल चुका है। करीब 7 से 8 बैंक खातों की जानकारी मिली, कई बैंक लॉकर मिले हैं, लग्जरी गाड़ियां, परफ्यूम, घड़ी, सब कुछ यहाँ से बरामद मिला है। वहीं जांच अधिकारी की माने तो अभी भदौरिया के पास से और भी बहुत कुछ मिल सकता है। ज्वाइनिंग 1987 में सब इंस्पेक्टर आबकारी के पद पर हुई थी और अभी 75 लाख कैश इनके घर से बरामद हुआ है, जो अभी बढ़ सकता है। अभी काउंटिंग जारी है। और 1.5 किलो सोने का बार और करीब 1 किलो सोने के गहने और करीब 2.5-3 किलो चांदी के गहने, ये अभी तक प्रथम दृष्टया देखने से अंदाजा हुआ है। अभी तोले नहीं गए, उनका वजन करा। महंगे परफ्यूम, घड़ी, हाँ, परफ्यूम, घड़ी, मोबाइल, रिवॉल्वर और साड़ियाँ, तो काफ़ी सामान। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से साफ है कि भदौरिया ने आबकारी अधिकारी के पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। अब पुलिस और लोकायुक्त इस मामले में और सबूत जुटा रहे हैं ताकि भदौरिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। भले भीम आर्मी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया हो, लेकिन फिर भी ग्वालियर में एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्कता बरत रही है। 12वीं तक के स्कूल जहां आज के लिए बंद किए गए हैं, तो वहीं वकील अनिल मिश्रा के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का उठा विवाद। अब शहर में तनावपूर्ण हालात हैं। सोशल मीडिया पर शहर में शक्ति प्रदर्शन की चेतावनी के बाद आज ग्वालियर हाई अलर्ट पर है। ग्वालियर में आज पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। कथित आंदोलन स्थगित होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन आज ग्वालियर शहर भर में सतर्क और चौकस है। ग्वालियर में इस वक्त 50 से ज़्यादा स्थानों पर चेक पोस्ट नाके बनाए गए हैं, जहां पर आने जाने वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा है। पुलिस के दस्ते जो है यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं या जो भी वाहन है, उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये थाटीपुर का इलाका है, जहां पर जो भी वाहन आ रहे हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। जिले में धारा 163 का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। एहतियाती तौर पर जिले के सभी 12वीं तक के स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। देखिए, चेकिंग जारी है और निश्चित रूप से कुछ लोग जिसमें होल्ड किए गए हैं और आगे भी अगर इस प्रकार के लोगों का मूवमेंट बनता है तो उनको हम निश्चित रूप से जो है डिटेन करेंगे। तो पूरे इस समय जो है परफेक्ट शांति है, लोगों का मूवमेंट जारी है और आगे भी लगातार हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं और हर प्रकार की इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो एज पर रूल ऑफ लॉ सुरक्षित हो, ये पूरा हम इंश्योर कराएंगे। अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ के विवाद पर सियासत भी गरमाई हुई है। मामले में कांग्रेस ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। ये पूरे के पूरे दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके द्वारा विश्व हिंदू परिषद, ये लोग और हिंदू आरएसएस के लोग इस घटना उछाल रहे हैं पीठ पीछे। बात करते हैं अम्बेडकर के संविधान की कसम खाते हैं शपथ और उसके बाद करते हैं ठीक उसका विरोधी काम। ग्वालियर में कोई संघर्ष नहीं है, आम जनता शांति से रहना चाहती है। वहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, परंतु केवल कुछ लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग ही इसको उछालकर पीठ पीछे सह देकर कर रहे हैं। देखिए, जब ये घटना हुई, क्योंकि न्यायालय का परिसर है और न्यायालय परिसर में मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, ये माननीय
वहाँ जो बैठे हमारे